1943 का साल बंगाल के लिए तबाही लेकर आया। फसलों का नुकसान, युद्ध की वजह से खाद्य सामग्री की कमी और प्रशासन की लापरवाही ने एक भयंकर अकाल को जन्म दिया। लोग अपने खेतों में उगाई गई धान और अनाज को देखकर भी भूख से परेशान थे। उस समय गांव-गांव में कहानी थी, लोगों के घर खाली होने की। बच्चे रोते हुए भूख से तड़पते थे और बूढ़े अपनी आखिरी उम्मीद खो चुके थे। शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। कोलकाता की सड़कों पर लोग भूख और बीमारी से जूझते थे। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी और जो बच गए उनकी आंखों में उस पीड़ा की झलक थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई परिवारों ने खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए अकल्पनीय तरीके अपनाए। कुछ लोग जंगलों में जंगली फलों की तलाश में निकले, कुछ ने चावल के भूसी और पुराने अनाज से अपना पेट भरा। वहीं कुछ परिवारों ने मदद मांगने के लिए शहर की ओर कूच किया, पर रास्ते भी खतरनाक थे। ट्रेनें, नावें और सड़कें, सब पर भीड़ और भूख का डर था। उस अकाल ने इंसानियत के कई चेहरे सामने लाए। कुछ लोग अपने पड़ोसियों की मदद के लिए सामने आए, अपने पास जो थोड़ा सा अनाज था उसे बांटा। लेकिन कुछ ने अपने स्वार्थ में अंधा होकर दूसरों को भूखा छोड़ दिया। इस भूख ने लोगों के चरित्र को भी परखा। एक कहानी ऐसी भी है जो एक छोटे से गांव की है। गांव के एक वृद्ध किसान ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत, अपनी सारी फसल और अपने बच्चों की खुशी खो दी। उसकी आंखों में दर्द और आत्मा में संघर्ष था, लेकिन फिर भी उसने गांव के अनाथ बच्चों को अपने घर में रखा और उन्हें खाना खिलाया। उसकी ये हिम्मत और इंसानियत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। महिलाओं की स्थिति और भी जटिल थी। कई महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार को बचाने के लिए कठिन फैसले लिए। कुछ ने खेतों में काम किया, कुछ ने शहरों में छोटी-मोटी नौकरियां की और कुछ ने भूख और बीमारी के बीच अपने बच्चों को पालने की पूरी ताकत लगाई। उनके संघर्ष की कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। कई लोग अपने गांव छोड़कर शहर की ओर आए। वहां भी उन्हें भूख, बीमारी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें लाइन में खड़े होकर भोजन पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। और फिर भी उनमें उम्मीद की कोई किरण थी कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। इस अकाल ने केवल लोगों की शारीरिक भूख नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके मनोबल, आत्मसम्मान और समाज के विश्वास को भी हिला दिया। लोगों ने सीखा कि इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जूझ सकता है। अंत में कुछ ने जीवित रहने के लिए अप्रत्याशित तरीके अपनाए। जंगलों में जंगली फल और पत्तियां खाई, नदी की मिट्टी में दबे अनाज की तलाश की और कभी-कभी दूसरों के बचे खुचे भोजन पर निर्भर रहना पड़ा। ये कहानियां हमें दिखाती है कि इंसान की जिद और हिम्मत कितनी बड़ी हो सकती है। बंगाल की गलियों और खेतों में गूंजती भूख की आवाजें आज भी इतिहास की पन्नों में जीवित है। ये अकाल हमें ये भी सिखाता है कि प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से निपटने के लिए सामाजिक और प्रशासनिक तैयारी कितनी जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि कठिन परिस्थितियों में इंसानियत कभी मरती नहीं, चाहे हालात कितने भी भयावह क्यों न हों। 1943 में बंगाल एक भयावह संकट की चपेट में था। अकाल सिर्फ भूख नहीं था, ये एक ऐसी आपदा थी जिसने समाज के हर पहलू को हिलाकर रख दिया। गांव में खेती-बाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। धान और अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। जो लोग कभी खुशहाल जीवन जी रहे थे, वे भी अब अपने घरों में खाली थाली देखकर हताश थे। शहरों में हालात और भयावह थे। कोलकाता की सड़कों पर लोग लाइन में खड़े होकर अपने हिस्से का अनाज पाने की कोशिश कर रहे थे। अस्पतालों और आश्रय स्थलों में जगह नहीं थी। लोग भूख और बीमारी से जूझते हुए धीरे-धीरे अपनी ताकत खो रहे थे। कई बार भूख ने उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया कि वे चोरी और हिंसा जैसे कृत्य करने लगे। अकाल ने समाज के ढांचे को भी तोड़ दिया। जो गांव कभी आपस में मदद करते थे, अब वे हर व्यक्ति के लिए संघर्ष का मैदान बन गए थे।
गरीब और अमीर के बीच की दूरी और बढ़ गई। गरीबों को मदद मिलने की संभावना कम थी, जबकि अमीर वर्ग ने अपनी सुरक्षित जिंदगी बचाने के लिए अनाज छिपा लिया। इसने समाज में अविश्वास और डर पैदा किया। महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे खराब थी। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अंतिम सीमा तक संघर्ष किया। कुछ महिलाओं ने गांव में खेती करना जारी रखा, कुछ शहरों में छोटी-मोटी नौकरियां की। फिर भी उनके प्रयास अक्सर पर्याप्त नहीं थे। बच्चों की आंखों में भूख और निराशा साफ झलकती थी। अकाल ने अपराध और हिंसा को भी जन्म दिया। लोग अपने जीवित रहने के लिए चोरी करने लगे। कभी कोई खेतों से अनाज ले जाता, कभी किसी ने भोजन के लिए झगड़ा किया। शहरों में भीड़ ने दुकानों पर हमला किया और सड़कों पर हिंसा की घटनाएं आम हो गई। इन हालातों ने दिखाया कि जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो समाज का सामूहिक नैतिक ढांचा भी हिल जाता है। लेकिन इस सामाजिक टूटन के बीच भी इंसानियत की चमक नजर आई। कुछ लोग जो खुद बहुत मुश्किल में थे, दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। गांवों में कुछ परिवार भूख से तड़पते बच्चों को अपने घर लेकर आए। शहरों में लोग अपने पास के बचा हुआ भोजन बांटते। इन छोटी छोटी मददों ने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत कभी मरती नहीं। कई लोगों ने जीवित रहने के लिए अनोखे तरीके अपनाए। जंगलों में जंगली फल और पत्तियां खाई। नदी किनारे जमा मिट्टी में दबा अनाज ढूंढा। कभी कभी उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के बचे खुचे भोजन पर निर्भर रहकर अपनी भूख को शांत किया। यह सब संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। अकाल ने न सिर्फ व्यक्तियों को, बल्कि समाज की संरचना को भी चुनौती दी। गांवों की पंचायतें कमजोर पड़ गई। सामाजिक नियम और कानून व्यर्थ नजर आए। लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ते रहे। अस्पताल और प्रशासन भी असमर्थ थे। इसने दिखाया कि जब समाज में आर्थिक और प्राकृतिक संकट एक साथ आते हैं, तो सामूहिक सहनशीलता कितनी कमजोर पड़ सकती है। फिर भी बंगाल के लोग हार नहीं मान पाए। वे हर दिन छोटे छोटे उपायों से अपने और अपने परिवार के जीवन को बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ ने मिलकर अपने गांव में सुरक्षा और भोजन सुनिश्चित किया। कुछ ने शहर में आश्रय स्थल बनाकर कमजोरों की मदद की। इस संघर्ष ने यह साबित किया कि भले ही समाज टूट जाए, इंसानियत की किरण हमेशा कहीं न कहीं जीवित रहती है। अकाल की ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि समाज की कमजोरियों और असमानताओं को नजरअंदाज करने पर क्या हो सकता है। ये दिखाती है कि केवल प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियों से ही ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की मदद करने का जिम्मा हम सभी का है। 1943 के बंगाल का अकाल हमें सिखाता है कि जब समाज टूटने लगता है, तब इंसानियत और सहयोग ही उसे बचा सकते हैं। भूख, बीमारी और असमानता के बावजूद कुछ लोग दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। यही छोटी छोटी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि कठिन समय में भी मानवता की ज्योति कभी बुझती नहीं। 1943 का बंगाल उस समय अकल्पनीय संकट में था। अकाल ने घर घर में भूख और भय की एक लकीर खींच दी थी। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनके छोटे छोटे पेट भूख और बीमारी से तड़पते। उनकी मासूम आंखों में डर और आशा दोनों झलकते। एक छोटे गांव की कहानी है, जहां रामू और उसकी छोटी बहन गीता रहते थे। उनके पिता फसल खो जाने के बाद शहर में काम ढूंढने गए, लेकिन लौटे ही नहीं। मां अपने बच्चों के लिए बचा हुआ अनाज भी बचाने की कोशिश कर रही थी। हर दिन उन्हें यह तय करना पड़ता कि किसे पहले खाना दिया जाए, किसे बाद में। यह फैसला किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन था। शहरों में हालात और भयावह थे। कोलकाता की गलियों में अनगिनत बच्चे भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ बच्चों को माता पिता ने जंगल में छोड़ा, ये सोचकर
कि शायद उन्हें वहां किसी तरह बचने का मौका मिले। कई बार ये निर्णय दिल दहला देने वाला होता, लेकिन मां बाप के लिए अपने बच्चों को जीवित रखना ही सबसे बड़ा संघर्ष था। महिलाओं की स्थिति और भी कठिन थी। कई माताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार को बचाने के लिए दिन रात काम किया, खेतों में मेहनत की, शहरों में छोटी मोटी नौकरियां की और कभी कभी भूख से लड़ते बच्चों के लिए अपनी ताकत पूरी तरह झोंक दी। उनके संघर्ष ने दिखाया कि माताओं की हिम्मत और प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अकाल ने बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। कई बार छोटे बच्चे अपनी माता पिता के हाथों में ही जीवन और मौत के बीच झूलते नजर आए। अस्पतालों में जगह नहीं थी और कई बच्चों की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि उनकी देखभाल के लिए संसाधन मौजूद नहीं थे। कई बच्चों ने अपने घरों में भूख से दम तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे चमत्कार भी देखने को मिले। गांवों में कुछ बच्चे अपने पड़ोसियों की मदद से जीवित रहे। कभी किसी महिला ने अपने बच्चों के साथ अनाथ बच्चों को अपने घर रखा और उन्हें खाना खिलाया। ये छोटी छोटी कहानियां हमें दिखाती है कि कठिन समय में भी मानवता और प्रेम की ताकत सबसे बड़ी होती है। कई परिवारों ने एक्सट्रीम उपाय अपनाए। जंगल में जंगली फल और पत्तियां खाई, नदी की मिट्टी में दबा अनाज ढूंढा। कभी कभी बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर गांव से शहर तक ले जाना पड़ा ताकि वे कम से कम भूख और बीमारी से बच जाएं। ये संघर्ष शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बेहद कठिन थे। अकाल ने परिवारों की संरचना को भी चुनौती दी। माता पिता के बीच तनाव बढ़ा, भाई बहनों के बीच डर और संघर्ष देखा गया। लेकिन कई परिवारों ने साथ रहकर एक दूसरे की मदद करके इन कठिनाइयों का सामना किया। बच्चों की मुस्कान, उनके छोटे छोटे प्रयास और उनका जीवित रहने का जज्बा, इन सब ने समाज के टूटे हुए ढांचे में भी एक उम्मीद की किरण बनाई। बंगाल के इस अकाल ने हमें ये सिखाया कि बच्चों और परिवारों के संघर्ष के बिना इतिहास अधूरा है। ये केवल भूख और मौत की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, हिम्मत और उम्मीद की कहानी भी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी भयावह हों, परिवार और बच्चों के लिए इंसानियत की जड़ें कभी कमजोर नहीं पड़ती। 1943 का बंगाल केवल भूख की वजह से नहीं, बल्कि प्रशासन, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी बच्चों और परिवारों के लिए नरक बन गया था। गांव और शहर दोनों में परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। छोटे छोटे पेट भूख और बीमारी से तड़पते। मां बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों और युद्ध के कारण अनाज बाहर भेजा जा रहा था। गांवों में जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, वो भी टैक्स और एक्सपोर्ट के लिए ली जा रही थी। इस वजह से बच्चे भूख से और भी अधिक प्रभावित हुए। एक गांव की कहानी है जहां छोटी सी लड़की मीनू अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। उनके पिता शहर में मजदूरी करने गए थे, लेकिन काम नहीं मिला और लौटे नहीं। मां के पास बच्चों के लिए बचा हुआ अनाज भी कम था। हर दिन ये तय करना पड़ता कि किसे पहले खाना मिलेगा, किसे नहीं। छोटे बच्चों के लिए ये निर्णय किसी भी माता पिता के लिए दिल तोड़ देने वाला था। शहरों में हालात और भी भयावह थे। कोलकाता की गलियों में अनगिनत बच्चे भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। कई बच्चों को अपने माता पिता ने जंगल में भेज दिया ताकि वे कहीं और सुरक्षित रह सकें, पर वहां भी भूख और बीमारी का डर उनके पीछे था। कई बार छोटे बच्चे अपने माता पिता की बाहों में ही दम तोड़ देते। महिलाओं की हालत सबसे कठिन थी। मां बाप के लिए अपने बच्चों को बचाना ही सबसे बड़ा संघर्ष था। कई महिलाओं ने खेतों में काम किया, शहर में छोटी नौकरियां की और बच्चों को भूख और बीमारी से बचाने की पूरी ताकत लगाई। उनके संघर्ष ने यह दिखाया कि मां की हिम्मत और प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अकाल ने बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। कई बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया, अस्पतालों में जगह नहीं थी।
कई बच्चों की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास बुनियादी देखभाल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे चमत्कार भी देखने को मिले। गांवों में कुछ बच्चों ने अपने पड़ोसियों की मदद से जीवित रहना सीख लिया। कभी कोई महिला अपने घर में अनाथ बच्चों को ले आई और उन्हें खाना खिलाया। जंगल में जंगली फल और पत्तियां खाने से कुछ बच्चों की जान बची। ये छोटी छोटी कहानियां आज भी हमें इंसानियत और परिवार के महत्व की याद दिलाती है। इस तरह बंगोल फमई ने यह सिखाया कि बच्चे और परिवार अकाल के सबसे कमजोर लेकिन सबसे रिसिलिएंट हिस्सा होते हैं। कठिनाइयों के बावजूद माताओं का प्यार और बच्चों का जीवित रहने का जज्बा हमेशा चमकता है। और यही कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी भयावह हों, परिवार और बच्चों की सुरक्षा और मानवता कभी कमजोर नहीं पड़ती। 1943 का बंगाल भूख और दर्द में डूबा हुआ था। गांवों में खेत सूख गए थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनकी मासूम आंखों में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। माताएं दिन रात अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शहरों में हालात और भयावह थे। कोलकाता की गलियों में भूखे बच्चे सड़कों पर घूमते, कभी कभी अपने माता पिता के हाथ पकड़कर मदद मांगते। अस्पतालों में जगह नहीं थी और कई बच्चों की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास बुनियादी देखभाल नहीं थी। कुछ परिवारों ने एक्सट्रीम उपाय अपनाए। जंगलों में जंगली फल और पत्तियां खाई। नदी के किनारे जमा मिट्टी में दबा अनाज ढूंढा। छोटे बच्चे अपने माता पिता की बाहों में ही जीवन और मौत के बीच झूलते। अकाल ने समाज की संरचना को भी चुनौती दी। गांवों की पंचायतें कमजोर पड़ गई। सामाजिक नियम और कानून व्यर्थ हो गए। अमीरों ने अपने अनाज जमा कर लिया और गरीबों के लिए कुछ नहीं बचा। ये सब दिखाता है कि जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो समाज का नैतिक और सामाजिक ढांचा भी हिल जाता है। लेकिन कठिनाइयों के बीच इंसानियत की चमक भी दिखी। कुछ परिवार भूख से तड़पते बच्चों को अपने घर में ले आए। गांव और शहरों में लोग अपने पास के बचा हुआ अनाज बांटते। ये दिखाता है कि कठिन समय में भी प्रेम और सहयोग की ताकत सबसे बड़ी होती है। रामू का गांव नदी के किनारे बसा था। बाढ़ और तूफान के बाद धान के खेत खाली पड़े थे। रामू और उसकी छोटी बहन गीता हर दिन भूख से लड़ते। उनकी मां बचा हुआ अनाज बचाकर धीरे धीरे बच्चों को खिलाती। लेकिन दिन ब दिन ये अनाज भी खत्म होने लगा। गांव के अन्य बच्चों की हालत भी अलग नहीं थी। कई बच्चे अपने माता पिता के साथ जंगल में जंगली फल खोजने जाते। कभी कभी उन्हें नदी के किनारे मिट्टी में दबा अनाज मिल जाता। छोटे छोटे चमत्कारों ने उनके जीवन को थोड़ा सा संभाला। महिलाओं की मेहनत अकल्पनीय थी। कुछ माताएं सुबह सुबह खेतों में काम करने जाती, फिर जंगल या नहर से कुछ खाने योग्य चीजें इकट्ठा करती। अपनी छोटी झोपड़ियों में बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करती। वे जानती थी कि उनके छोटे कदम बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। गांव में बच्चों और माता पिता के बीच संवाद भी छोटे छोटे प्रेरणादायक पल लाते। रामू अपनी बहन को कहता, दीदी थोड़ी देर और सह लो, मां कुछ ढूंढ कर लाएंगी। और गीता मुस्कुराती क्योंकि उसने जाना था कि उनके माता पिता किसी भी हाल में उन्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हर जगह आशा नहीं थी। कई बच्चे अनाथ हो गए, कुछ घरों में भूख से मर गए। गांव की पंचायतें और समाज व्यवस्था मदद के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसने दिखाया कि जब प्राकृतिक और मानवजनित कारण मिल जाते हैं तो गांव के सबसे कमजोर लोग, बच्चे और परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर भी गांव में छोटी छोटी उम्मीद की किरणें दिखती थी। एक परिवार ने अपने घर में पास पड़ोस के अनाथ बच्चों को रखा और बचाए। एक और महिला ने जंगल में मिले जंगली फलों से छोटे बच्चों के पेट भरे। ये छोटे छोटे सर्वाइवल मोमेंट्स गांव के लोगों की जिद और इंसानियत को दिखाते थे। आइसेंट्री जैसी बीमारियां फैल गई। कमजोर शरीर और भूखे पेट के कारण लोग जल्दी बीमार पड़ते। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
उनके लिए एक सामान्य बुखार भी जानलेवा साबित हो सकता था। गांवों में अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल था। कई बार परिवारों को किलोमीटर भर पैदल चलना पड़ता। शहरों में भी अस्पताल ओवरक्राउडेड थे। लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर ट्रीटमेंट पाने की कोशिश करते, लेकिन जगह नहीं थी। कई बच्चों की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि टाइमली मेडिकल केयर उपलब्ध नहीं थी। रिलीफ कैंप्स में हालात डरावने थे। कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, पानी और भोजन की कमी। वहां भी बच्चों को डिजीज और भूख से लड़ना पड़ता। कई बार रिलीफ कैंप्स में आने वाला भोजन भी पर्याप्त नहीं था। बच्चों के लिए यह डबल स्ट्रगल था, भूख और बीमारी दोनों से जूझना। माताएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। कुछ मदर्स ने जंगल में जंगली फल और मेडिसिनल हर्ब्स खोजकर बच्चों की जान बचाई। गांवों में ट्रेडिशनल मेडिसिन और घरेलू उपाय भी उपयोग किए गए, जैसे तुलसी, हल्दी और जड़ी बूटियां, लेकिन अक्सर ये पर्याप्त नहीं था। अकाल के कारण हेल्थ क्राइसिस ने समाज की कमजोरियों को भी उजागर किया। गरीब परिवारों के बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अमीरों के पास डॉक्टर और सुरक्षित खाना था, लेकिन गरीबों को बीमारी और भूख के बीच फेंक दिया गया। छोटे छोटे सर्वाइवल मोमेंट्स भी दिखते। एक बच्चा कॉलरा से लड़ते हुए अपनी मां के कंधे पर बैठा और मां ने जंगली हर्ब्स और पानी देकर उसकी जान बचाई। एक गांव की महिला ने बच्चों के लिए रिलीफ कैंप तक पानी और खाना पहुंचाया। ऐसे छोटे प्रयासों ने कई जानें बचाई। अकाल के दौरान हेल्थ क्राइसिस ये सिखाता है कि सिर्फ भोजन की कमी ही नहीं, बल्कि मेडिकल केयर और सैनिटेशन का अभाव भी तबाही की वजह बन सकता है। बच्चों और परिवारों की जिंदगी को बचाने के लिए टाइमली और ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ की जरूरत थी, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया। 1943 का बंगाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा या बीमारी की वजह से नहीं टूटा, बल्कि ब्रिटिश शासन की नीतियों और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों और यूरोप मिडिल ईस्ट के लिए अनाज और संसाधनों को प्राथमिकता दी। बंगाल के गांव और शहरों में रहने वाले लोग इसका सबसे बड़ा शिकार बने। चर्चिल और ब्रिटिश अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि अनाज को युद्ध क्षेत्र में भेजना जरूरी है, चाहे बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे हों। यही वजह थी कि गांवों में और शहरों में अनाज की भारी कमी हो गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस दौरान लार्जली पैसिव रहा। जब फमाइन की वार्निंग मिली, रिलीफ मेजर्स बहुत धीमे और भ्रष्टाचार के कारण असफल रहे। बहुत सा अनाज जो गांवों और शहरों तक पहुंच सकता था, बीच में ही रोक दिया गया। इसकी कीमत बच्चों और परिवारों ने चुकाई। गांवों में बच्चे भूख से तड़पते रहे। माताएं अपने बच्चों के लिए जंगली फल और पत्तियां खोजती रहीं। शहरों में लोग लंबी लाइन में खड़े होकर रेशन पाने की कोशिश करते। कई बार फैमिलीज अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर चले गए। युद्ध और ब्रिटिश नीति ने केवल फूड शॉर्टेज नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक कोलैप्स को भी तेज किया। अमीरों ने अपने अनाज जमा कर लिया, गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हॉस्पिटल्स और रिलीफ कैंप्स में जगह नहीं थी। बच्चों और माताओं की मौतें लगातार बढ़ रही थी। कुछ छोटे मिरेकल भी हुए। गांवों में कुछ परिवारों ने अपनी बची हुई फसल और अनाज बांटकर बच्चों और पड़ोसियों को बचाया। शहरों में कुछ सामाजिक वर्कर्स और वॉलंटियर्स ने रिलीफ कैंप्स में मदद की। लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिश नीतियां और युद्ध के डिसीजंस ने बंगाल फमाइन को मानवजनित त्रासदी बना दिया। इस एंगल से कहानी हमें यह भी दिखाती है कि राजनीति और युद्ध के फैसले आम जनता, खासकर बच्चों और परिवारों की जिंदगी पर कितना भयंकर असर डाल सकते हैं। 1943 के बंगाल में अकाल ने केवल भूख ही नहीं फैलाई, बल्कि समाज की आर्थिक असमानता को भी पूरी तरह उजागर कर दिया। गांव और शहर दोनों में अमीर और गरीब के बीच फासला पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अमीरों के पास अनाज और पैसे थे, उन्होंने अपने लिए स्टॉक जमा कर लिया, और बच्चे और परिवार भूख से तड़प रहे थे। गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। छोटे बच्चे दिन भर भूख और बीमारी से लड़ते,
और उनके माता पिता हेल्पलेस होकर उनके लिए उपाय ढूंढते। व्यापार और राशनिंग भी फेल हो गए। जो अनाज बाजार में आ रहा था उसका दाम आसमान छू रहा था। आम आदमी उसे खरीदने में असमर्थ था। किसान जिनके खेतों में थोड़ी बहुत फसल बची थी उसे भी अक्सर मिडलमैन और ट्रेडर्स खरीद लेते। गांव और शहर में ये आर्थिक असमानता भयंकर रूप ले गई। बच्चों और परिवारों पर इसका असर साफ था। छोटे बच्चों के पेट अक्सर खाली रहते। माताएं अपनी भूख भी भूलकर बच्चों को खाने की कोशिश करती। कई बार बच्चों को जंगली फल, पत्तियां और नदी के किनारे पाए गए अनाज पर निर्भर रहना पड़ा। रिलीफ कैंप्स और हॉस्पिटल्स में भी आर्थिक बाधाएं दिखी। पर्याप्त रिसोर्सेज और मेडिसिन्स नहीं थे। गरीब परिवारों को मेडिकल केयर के लिए पैसे और समय दोनों की कमी थी। कई बच्चों की मौत केवल इसलिए हुई क्योंकि उनका परिवार उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट नहीं दे सका। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज दूसरों के लिए बांटे। गांव और शहर में कुछ फैमिलीज ने मिलकर अपने पास के अनाज और पैसे बचाए और बच्चों और गरीबों के लिए बांटा। इन छोटी छोटी मददों ने कई बच्चों की जान बचाई। इस एंगल से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकाल सिर्फ प्राकृतिक या युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, बाजार और राशनिंग की विफलता से भी गहरा होता है। बच्चे और परिवार सबसे कमजोर थे और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 1943 के बंगाल में अकाल ने सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग और भावना को भी तोड़ दिया। गांवों और शहरों में डर और निराशा का माहौल था। लोग हर दिन ये सोचते कि आज उनका परिवार भूख से बच पाएगा या नहीं। छोटे बच्चों की मासूमियत भी इस भय से प्रभावित हुई। उनकी आंखों में डर, असहायपन और समटाइम्स होपलेसनेस साफ नजर आता। माता पिता की मानसिक स्थिति सबसे कठिन थी। उन्हें हर दिन ये फैसला लेना पड़ता कि किसे पहले खाना दे, किसे बाद में। ये निर्णय कई बार उनके लिए दिल तोड़ने वाला होता। कई बार पिता और माता को अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए एक्सट्रीम निर्णय लेने पड़ते, जैसे किसी को जंगल में भेज देना या रेशन में सैक्रिफाइस करना। अकाल ने कल्चरल पैटर्न्स को भी प्रभावित किया। गांवों में ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स रुक गई। लोग अब सिर्फ सर्वाइवल की चिंता में लगे थे। मैरिजेस, रिलीजियस रिचुअल्स और सोशल गैदरिंग्स स्थगित हो गए। बच्चे भी अपने खेल और स्कूल लाइफ खो बैठे। समाज के सेलिब्रेशंस और हैप्पीनेस धीरे धीरे गायब हो गए। भूख ने मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। बच्चे अक्सर उदास रहते, क्राइंग और टैंट्रम्स बढ़ गए। माताएं और परिवार मेंबर्स स्ट्रेस्ड और एंग्शियस नजर आते। कई बार होपलेसनेस इतनी बढ़ गई कि लोग अपने जीवन और समाज पर विश्वास खोने लगे। लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे कल्चरल एडेप्टेशंस और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी दिखे। गांवों में लोग अपनी डेली रूटीन में सर्वाइवल को शामिल करते हुए बच्चों के लिए कहानियां सुनाते, उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश करते। माताएं बच्चों को प्रेरित करती कि कठिन समय में भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। छोटे सर्वाइवल मोमेंट्स ने मानसिक ताकत दिखाई। एक गांव की महिला ने जंगल में जंगली फल खोजकर बच्चों को खिलाया और कहती, बेटा डर मत, आज भी हम बच जाएंगे। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान वापस लौट आई। ये छोटे छोटे साइकोलॉजिकल विक्ट्रीज फमाइन के डर को कुछ कम करते। इस एंगल से ये कहानी हमें सिखाती है कि अकाल केवल भूख और बीमारी नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। बच्चों और परिवारों के मनोबल की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उनकी फिजिकल सर्वाइवल की। 1943 का बंगाल केवल प्राकृतिक आपदा या भूख की वजह से नहीं टूटा। सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटिश प्रशासन और उनकी नीतियां। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल और उनके अधिकारियों ने युद्ध और विदेश नीति को प्राथमिकता दी। बंगाल के लोग भूख और बीमारी के बीच फंसे रहे। सरकार के कई फैसले सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते थे। अनाज एक्सपोर्ट करना, राशनिंग को सही ढंग से लागू न करना, रिलीफ प्रोग्राम्स की लेथार्जी और करप्शन, इन सब ने फमाइन को और भयानक बना दिया।
कई बार गांवों में रिलीफ मटेरियल पहुंचने में महीनों लग गए और तब तक बच्चे और परिवार भूख और बीमारी से लड़ते रहे। इसकी साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरी थी। लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन के लिए जो सरकार जिम्मेदार है वो उनकी परवाह नहीं कर रही। बच्चों में फियर, असहायपन और होपलेसनेस बढ़ा। परिवारों में तनाव और एंजाइटी फैल गया। गांव और शहरों में सोशल ट्रस्ट टूट गया। लोग अपने पड़ोसियों और अथॉरिटीज पर विश्वास खोने लगे। सामाजिक असर भी दिखाई दिया। ट्रेडिशनल सिस्टम्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स धीरे धीरे खत्म हो गए। पंचायतें और लोकल गवर्नेंस कमजोर हो गई। लोग केवल सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। समाज और कल्चर पीछे छूट गए। लेकिन इसके बावजूद कुछ फैमिलीज और कम्युनिटीज ने अपने आप इनिशिएटिव लिया। गांवों में कुछ लीडर्स और सोशल वर्कर्स ने बच्चों और गरीबों की मदद की। उन्होंने रिलीफ मटेरियल बांटा, क्लीन वाटर और फूड सप्लाई ऑर्गेनाइज किया। यह दिखाता है कि सरकार की लापरवाही के बावजूद ह्यूमन इनिशिएटिव और कलेक्टिव एफर्ट ही सर्वाइवल की उम्मीद बनती है। इस एंगल से कहानी ये सिखाती है कि अकाल केवल भूख और प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि नीति और प्रशासन की गलती का परिणाम भी है। बच्चों और परिवारों की जिंदगी पर उसका असर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी गहरा था। अकाल के सबसे अंधेरे समय में भी इंसानियत की रोशनी दिखी। गांवों और शहरों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने डर और भूख को पीछे छोड़कर दूसरों की मदद की। उनकी हिम्मत ने कई बच्चों और परिवारों की जान बचाई। गांवों में एक महिला, सरोजी, अपने घर में अनाथ बच्चों को लेकर आई। उनके पास भी खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपने घर में रखा और बचाने की कोशिश की। जंगल में जंगली फल और पत्तियां इकट्ठा कर बच्चों को खिलाया। गांव के अन्य लोग उनकी मदद करने लगे। ये छोटे छोटे सर्वाइवल मोमेंट्स ने कई परिवारों को बचाया। शहरों में भी ऐसे लोग थे। कोलकाता की गलियों में रिलीफ कैंप्स में वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। उन्होंने लंबी लाइन में खड़े बच्चों और माताओं के लिए खाना और पानी पहुंचाया। कई बार अपने सेफ्टी और कंफर्ट की परवाह किए बिना उन्होंने बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की। एक कहानी में छोटा लड़का बबलू अपने भाई के साथ भूख और बीमारी से जूझ रहा था। एक लोकल शॉपकीपर ने देखा और अपने पास का बचा हुआ अनाज और पानी बांट दिया। बबलू और उसका भाई बच गए। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत हिम्मत और मदद कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। गांव और शहर के इन हीरोज ने यह साबित किया कि फमाइन जैसी आपदा में भी इंसानियत जीवित रहती है। भले ही सरकार और प्रशासन मदद में धीमे थे, लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों ने लोगों की जानें बचाईं और समाज में आशा की किरण जगाई। इन छोटी छोटी हेरोइक एक्शंस से बच्चों और परिवारों में विश्वास और उम्मीद लौटती। मां बाप ने देखा कि मुश्किल समय में भी कोई उनके साथ है। बच्चों की आंखों में थोड़ी मुस्कान और जीवन की छोटी छोटी खुशी वापस आई। बंगाल फमाइन 1943 केवल भारत तक सीमित घटना नहीं थी। इतिहास में कई फैमिन्स आए हैं, लेकिन बंगाल फमाइन की खासियत और गंभीरता अलग थी। दुनिया के अन्य फैमिन्स जैसे 19वीं सदी का आयरिश पोटैटो फमाइन या चीन के ग्रेट चाइनीज फमाइन अलग कारणों से हुए, लेकिन बंगाल फमाइन में सामान्य प्राकृतिक आपदा, युद्ध, प्रशासन की लापरवाही और सामाजिक असमानता का जटिल मिश्रण था। अमेरिका या यूरोप के फैमिन्स में अक्सर रिलीफ और इंटरनेशनल एड की संभावना रहती थी, लेकिन 1943 के बंगाल में युद्ध के कारण रिसोर्सेज पूरी तरह युद्ध पर केंद्रित थे। यही वजह थी कि फमाइन की गंभीरता और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बंगाल फमाइन की यूनिकनेस बच्चों और परिवारों पर उसके प्रभाव में भी नजर आती है। छोटे बच्चे केवल भूख से नहीं, बल्कि बीमारी, मानसिक डर और सोशल कोलैप्स से भी प्रभावित हुए। माता पिता को हर दिन एक्सट्रीम डिसीजंस लेने पड़े। गांव और शहर दोनों में फैमिली सर्वाइवल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती रही। दुनिया के अन्य फैमिन्स की तुलना में बंगाल में सबसे ज्यादा ट्रैजिक एस्पेक्ट यह था कि मानवजनित निर्णय
और प्रशासनिक गलती ने प्राकृतिक आपदा को और भयानक बना दिया। युद्ध की वजह से अनाज एक्सपोर्ट, रैशनिंग फेलियर और करप्शन ने फमेन को डेलिबरेट और अवॉइडेबल ट्रेजेडी बना दिया। लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से ये सीख भी मिलती है कि फैमिन्स केवल प्राकृतिक आपदा नहीं होते। उनकी गंभीरता और प्रभाव अक्सर राजनीति, युद्ध, समाज और आर्थिक असमानता से जुड़ी होती है। बंगाल फमेन हमें ये दिखाता है कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा और सर्वाइवल के लिए केवल फूड ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी और ह्यूमन केयर की भी जरूरत होती है। छोटे छोटे सर्वाइवल स्टोरीज, हेरोइक एक्शंस और माताओं की मेहनत इस ग्लोबल ट्रेजेडी में इंसानियत की किरण साबित होती है। चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में फमेन हो, यही बातें यूनिवर्सल होती है। बच्चों और परिवारों की क्वेट्सिबिलिटी, स्ट्रगल और ह्यूमन रेजिलियंस। 1943 के बंगाल फमेन ने जब दुनिया को हिला दिया, उसके बाद की स्थिति भी आसान नहीं थी। भले ही फमेन खत्म हुआ, लेकिन गांव और शहर दोनों में फैमिलीज को अपनी जिंदगी फिर से संभालने में महीनों और साल लगे। गांवों में खेत बर्बाद हो चुके थे, फसलें धीरे धीरे लौटीं, लेकिन लोग अभी भी भूख और डर के असर में थे। बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति धीरे धीरे सुधरी, लेकिन कई बच्चे परमानेंटली कमजोर रह गए। माताएं और परिवार मेंबर्स जिन्होंने एक्सट्रीम परिस्थितियों में बच्चों को बचाया, अब भी ट्रॉमा और मेंटल एग्जॉशन से जूझ रहे थे। शहरों में भी रिकवरी आसान नहीं थी। मजदूरों और गरीब फैमिलीज के पास अब भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हॉस्पिटल्स और रिलीफ कैंप्स ने कुछ मदद की, लेकिन जो नुकसान हुआ था उसे पूरा करना मुश्किल था। कुछ बच्चों ने ऑर्फन होने के कारण नई फैमिलीज में एडॉप्ट किया जाना पड़ा। इकोनॉमिक रिकवरी भी धीरे धीरे हुई। अमीर और गरीब के बीच गैप थोड़ा कम हुआ, लेकिन फमेन ने समाज की असमानताओं को और उजागर किया। मार्केट्स और ट्रेड सिस्टम्स वापस नॉर्मलाइज हुए, लेकिन रैशनिंग और फूड सिक्योरिटी का डर लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहा। लेकिन इस मुश्किल समय में इंसानियत की कहानी भी कायम रही। कुछ फैमिलीज ने अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करना सीखा। गांव और शहर में छोटे छोटे कम्युनिटी एफर्ट्स ने नए सोशल बॉन्ड्स बनाए। बच्चों ने अपने सर्वाइवल लेसन सीखे और परिवारों ने आगे के लिए रेजिलियंस डेवलप किया। बंगाल फमेन के बाद लोगों की जिंदगी ने यह सिखाया कि कठिनाई और दर्द के बावजूद इंसानियत, हिम्मत और कम्युनिटी सपोर्ट हमेशा बचाव की उम्मीद देती है। बच्चों और परिवारों की सर्वाइवल स्टोरीज, हेरोइक एक्शंस और छोटे छोटे लेसन्स इतिहास में हमेशा याद रहेंगे। बंगाल फमेन के तुरंत बाद के सालों में गांव और शहर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म असर आज भी महसूस किए जा सकते हैं। बच्चों और परिवारों के जीवन पर फमेन की छाया सालों तक बनी रही। जो बच्चे फमेन के दौरान भूख और बीमारी से जूझे, उनकी हेल्थ और ग्रोथ पर परमानेंट असर पड़ा। कई बच्चों में फिजिकल वीकनेस और मानसिक ट्रॉमा देखा गया। पढ़ाई और खेलकूद के अवसर भी सीमित हो गए। छोटे छोटे सर्वाइवल लेसन्स उन्हें उम्र भर याद रहे। परिवारों पर भी लंबा असर पड़ा। माताएं और पिता जिन्होंने एक्सट्रीम डिसीजंस लिए थे, उनके साइकोलॉजिकल स्कार्स लंबे समय तक रहे। कई फैमिलीज को अपने बच्चों और रिलेटिव्स की मौत का दुख जीवन भर सहना पड़ा, लेकिन वहीं कई परिवारों ने अपने एक्सपीरियंस से सीख ली और अपने बच्चों के लिए रेजिलियंस और प्रिपेयर्डनेस की आदत डाली। समाज पर भी असर दिखाई दिया। गांव और शहरों में फमेन के बाद फूड सिक्योरिटी और राशनिंग के प्रति लोगों की सोच बदल गई। लोग अपने रिसोर्सेज बचाने लगे, कम्युनिटी एफर्ट्स और म्यूचुअल एड की वैल्यू समझी। बच्चों ने कम्युनिटी के सहयोग, हिम्मत और स्ट्रगल की कहानियां सीखी, जो आगे के पीढ़ियों तक पास्ड ऑन हुई। इकोनॉमी में भी स्लो रिकवरी हुई। कई मजदूर और फार्मर्स को अपने लाइवलीहुड्स रीबिल्ड करने में सालों लगे। ट्रेड और मार्केट्स नॉर्मलाइज हुए, लेकिन फमेन ने जो असमानता पैदा की थी, उसका असर लंबे समय तक महसूस हुआ। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच उम्मीद की किरण भी थी। बच्चों और फैमिलीज ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि एक्सट्रीम एडवर्सिटी में भी ह्यूमन स्पिरिट सर्वाइव
और अडेप्ट कर सकता है। बंगोल फमेन ने केवल दर्द और भूख की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की हिम्मत, परिवार और कम्युनिटी के महत्व की कहानी भी छोड़ी। 1943 का बंगाल केवल भूख और बीमारी का नाम नहीं था। ये बच्चों और परिवारों की मासूमियत पर डाला गया एक भयानक छाया था। गांवों में छोटे छोटे घरों की दीवारें भूख से कांप रही थी और शहर की गलियों में बच्चों की छोटी छोटी कपती आंखें उनके पेट की दर्द और डर को बयां कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे जिनके छोटे हाथ जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपनी मां के कंधे पर बैठकर जंगली फल और पत्तियों से पेट भरते। छोटे गांवों में माताएं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करती। कई बार अपने ही जीवन को खतरे में डालकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे जीवित रहें। शहरों में हालात और भी भयावह थे। हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड थे, रिलीफ कैंप्स में जगह कम थी और अनाज के रेशन की लाइंस इतनी लंबी कि बच्चे और माताएं घंटों खड़े रहते। कई परिवारों को एक्सट्रीम डिसीजंस लेने पड़े, कहीं बच्चों को जंगल भेजना, कहीं खुद भूख सहना, लेकिन बच्चों को जीवित रखना। इस कठिन समय में कुछ लोगों की हिम्मत ने उम्मीद की किरण जगाई। गांव और शहर में ऐसे हीरोज थे जिन्होंने अपने रिसोर्सेज दूसरों के लिए खर्च किए। अनाथ बच्चों को अपने घर में रखा, जंगल में जंगली फल खोजकर उन्हें खिलाया या रिलीफ कैंप्स में टायरलेसली मदद की। उनके छोटे छोटे एक्शंस ने बच्चों और फैमिलीज की जिंदगी बचाई और ये दिखाया कि इंसानियत का जज्बा सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन केवल व्यक्तिगत हिम्मत ही नहीं, बल्कि नीति और प्रशासन की गलतियों ने भी फमेन की गंभीरता को बढ़ाया। ब्रिटिश शासन और युद्ध की प्राथमिकताओं ने गांव और शहरों में अनाज की कमी बढ़ाई। गरीब फैमिलीज को खाने और बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि अमीर और ताकतवर सुरक्षित थे। इससे समाज में इकोनॉमिक और सोशल असमानता और बढ़ गई। मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट भी गहरा था। बच्चे, माताएं और परिवार होपलेसनेस और फियर में फंसे। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स रुके। कल्चर और सोशल नॉर्म्स धीरे धीरे कोलैप्स हुए। लेकिन इंसानियत की छोटी छोटी झलकियां, एक बच्चा अपने भाई का हाथ पकड़कर सर्वाइवल की उम्मीद बनाए रखना, गांव में किसी महिला का अनाथ बच्चों को बचाना, यही कहानी को जीवित रखती है। आखिरकार फमेन खत्म हुआ, लेकिन उसके स्कार्स लंबे समय तक रहे। बच्चों की हेल्थ पर परमानेंट असर पड़ा। फैमिलीज के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम नहीं हुए। गांव और शहर स्लोली रिकवर हुए, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल लेसन्स हमेशा रह गए। लोगों ने जाना कि एक्सट्रीम एडवर्सिटी में इंसानियत, करेज और कम्युनिटी सपोर्ट की वैल्यू कितनी बड़ी है। बंगोल फमेन ने हमें यह सिखाया कि भूख केवल पेट की जरूरत नहीं है, ये बच्चों और परिवारों की आशा, उनके सपनों और उनके जीवन की पूरी स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। लेकिन उसी समय ये दिखाता है कि मानव स्पिरिट, प्रेम और हिम्मत कितनी रिसिलिएंट होती है। जो बच्चों ने सर्वाइव किया, जो माताएं अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों को बचाती रहीं, और जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए, यही असली कहानी है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, कठिनाई चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, इंसानियत, हिम्मत और परिवार की ताकत हमेशा जीवित रहती है। बंगाल के बच्चों, माताओं और कम्युनिटीज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी और प्रेरणा भी है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार, मदद और छोटे छोटे हेरोइक एक्शंस किसी भी अंधकार में उम्मीद की किरण बन सकते हैं। और यही बंगोल फमेन 1943 की सबसे बड़ी सीख है कि भूख और मौत के बीच मानव हिम्मत और प्रेम हमेशा आगे बढ़ता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये थी दी ग्रेट बंगोल फमेन ऑफ 1943 की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि बच्चों, माताओं और परिवारों की हिम्मत, स्ट्रगल और इंसानियत की मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी पावरफुल और अनहर्ड स्टोरीज आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
ताकि और लोग भी इन इंस्पायरिंग सर्वाइवल स्टोरीज और हिस्ट्री के लेसन्स सुन सकें। आपके सपोर्ट और एनकरेजमेंट से ही हम ऐसी कहानियां आपके सामने लाते रह सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्टोरी या एंगल पसंद आया। चिल्ड्रन का स्ट्रगल, फैमिलीज की हिम्मत या गांव और शहर के सर्वाइवल मोमेंट्स। धन्यवाद। आपका साथ ही हमें नई कहानियों की प्रेरणा देता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाइए।